नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का मेरे इस YouTube चैनल मोटिवेशन बाय अभिषेक पर। मित्रों, हर प्रश्न के पीछे एक बहुत गहरा सा उत्तर छुपा होता है। आज जिस टॉपिक पे मैं बात करने वाला हूँ, जिस टॉपिक पे मैं चर्चा करने वाला हूँ, वो भी एक बहुत ही गहरा प्रश्न है और उसके पीछे एक बहुत बड़ा उत्तर छिपा हुआ है। और ये हम सब लोगों के दिमाग में प्रश्न रहता है कि क्या पहले से ही प्रकृति ने सब कुछ तय कर रखा है? क्या प्रकृति हर व्यक्ति के जीवन को पहले से ही तय कर रखा है कि किसको क्या करना है, किसको कहाँ जाना है? हर चीज प्रकृति से निर्धारित है? यह प्रश्न बहुत ही गहरा प्रश्न है और इस प्रश्न का उत्तर इतना आसान नहीं है। मैं हर एक पहलू को, इस प्रश्न के हर एक पहलू को उत्तर सहित चर्चा करूंगा और आशा करता हूं कि ये उत्तर आप सबको पसंद भी आएगा। लेकिन एक इसमें जो होगा एपिसोड वाइज होगा। एक वीडियो में सारे प्रश्नों का उत्तर देना असंभव है, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा और आप थोड़ा सा रिलैक्स नहीं फील करेंगे। इसलिए 3-4 वीडियोस में मैं हर एक प्रश्न का उत्तर दूंगा कि क्या प्रकृति में सब कुछ पहले से फिक्स है। अगर प्रकृति में सब कुछ पहले से फिक्स है तो फिर हमें काम करने की क्या जरूरत है? प्रकृति खुद काम करा लेगी। हमें क्यों उद्देश्य बनाना चाहिए? हमें क्यों एम बनाना चाहिए? क्या पहले से ही फिक्स है कि ये लोग यहाँ तक जाएंगे, यही लोग प्रधानमंत्री बनेंगे, यही लोग साइंटिस्ट बनेंगे, यही लोग सब कुछ बनेंगे? क्या प्रकृति ने पहले से निर्धारित कर रखा है? अगर हाँ, प्रकृति ने पहले से निर्धारित कर रखा है तो ये फिर सुख और दुख कि इस किसी व्यक्ति को दुख जीवन में मिल रहा है, किसी को सुख मिल रहा है, सब कुछ अगर प्रकृति ने डिसाइड कर रखा है तो क्या अमेरिका में प्रकृति नहीं है? अमेरिका में भी लोग हैं। मोस्ट ऑफ द अमेरिकन पीपल आर रिच एंड मोस्ट ऑफ द आर पीपल आर लिविंग अंडर बिलो पॉवर्टी लाइन। तो क्या प्रकृति का प्रकोप सिर्फ इंडिया में है? क्या प्रकृति का प्रकोप सिर्फ इंडिया के उन गरीब राज्यों में है जहां लोग लिविंग कंडीशन को फुलफिल भी नहीं कर पा रहे हैं? इन सारे प्रश्नों का उत्तर आपको मैं पूरी व्याख्या के साथ दूंगा और 4-5 एपिसोड में इन सारे प्रश्नों का उत्तर हम देखेंगे। सबसे पहली बात कि प्रकृति में सही में कुछ बातें तय होती हैं। क्यों? ये धरती प्रकृति ने बनाई है। ये यूं कहे, ये पूरा यूनिवर्स प्रकृति का दिया हुआ है, हमारी धरती नहीं है। किसी भी व्यक्ति, किसी भी लिविंग बीइंग्स की ये धरती नहीं है। दिस अर्थ हैज बीन मेड बाय द नेचर and it is the responsibility of nature to protect the sustainability of the earth। यह प्रकृति की जिम्मेदारी है कि वह धरती की निरंतरता को बरकरार रखे। जब कभी भी धरती पर कुछ भी डिस्ट्रक्शन होता है तो प्रकृति कुछ ऐसे लोगों को बनाती है जो धरती की निरंतरता को बनाए रखेगी। प्रकृति उन पर ऑटोमेटिक काम करना शुरू कर देती है। For example, India had been under the rule of British। इंडिया बहुत दिनों तक ब्रिटिश रूल के अंदर रहा। There was many types of atrocities created by the Britishers on Indians। बहुत प्रकार के अत्याचार ब्रिटिशर्स द्वारा इंडियन पे की गई। This was the danger फॉर द सस्टेनेबिलिटी ऑफ द अर्थ। यह एक खतरा था पृथ्वी की निरंतरता को बनाए रखने में। तो प्रकृति ने कुछ लोगों को बनाया,
उन लोगों में आप नाम ले सकते हैं महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, मेनी freedom fighters, many people, many villagers, many farmers, they contributed their wealth, their life, and all the things for the freedom of country. तो उस पर प्रकृति ने काम किया। महात्मा गांधी को महात्मा बनाने में प्रकृति का अहम रोल था। आज के समय में बहुत सारे लोग, सपोज दैट डॉक्टर एपीजे कलाम, डॉक्टर कलाम को बनने में प्रकृति का अहम रोल था। प्रकृति जब किसी पे वर्क करती है किसी बड़े उद्देश्य को पूरा करने के लिए, यह पहला प्रश्न का उत्तर है कि सच में प्रकृति बड़े उद्देश्य के लिए वर्क करती है। एकदम सही बात है कि बड़े उद्देश्य के लिए प्रकृति वर्क करती है। जिस किसी को भी बड़ा बनाना होता है, जिस किसी को भी बहुत ऊंचाई तक ले जाना होता है, प्रकृति दिन रात उस पर वर्क करना शुरू कर देती है और उसे वहां तक पहुंचा के ही दम लेती है। न्यूटन साहब अचानक से न्यूटन साहब नहीं बन गए। प्रकृति ने उन्हें ये ज्ञान दिया और उन्होंने लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और साइंस में बहुत सारी चीज़ों की जानकारी उन्होंने दी। आइंस्टाइन साहब, जितने भी नाम लेते हैं सब पे प्रकृति ने वर्क किया है और प्रकृति के वर्क के कारण ये लोग दुनिया में बहुत ऊंचे पोस्ट तक, बहुत ऊंचे लक्ष्य को प्राप्त किए हैं। अब्राहम लिंकन, नेल्सन मंडेला, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने दुनिया को एक नई दिशा दी है। तो इसके पीछे प्रकृति का हाथ है। प्रकृति हर हमेशा उन लोगों के मन में प्रश्न देती है, प्रश्न का उत्तर देती है, उनके लाइफ में समस्या देती है, समस्या का समाधान देती है और इस तरह से उनके लाइफ को निखारती है। तो पहला प्रश्न ये था कि क्या प्रकृति सच में वर्क करती है? तो निश्चित रूप से प्रकृति सच में वर्क करती है और प्रकृति को जिसे जहां पहुंचाना है वहां पहुंचाती है। ये पहला प्रश्न है। अब अगले वीडियो में हम बात करेंगे तो फिर लोगों के जीवन में दुख क्यों? क्या प्रकृति चाहती है कि लोग दुख से रहें? क्या प्रकृति चाहती है कि लोगों के जीवन में कष्ट हो? क्या प्रकृति चाहती है कि भेदभाव समाज में हो? क्या यह भी प्रकृति का दिया हुआ है? इस प्रश्न का उत्तर हम नेक्स्ट एपिसोड में करेंगे और इस पे लगातार अभी वीडियोस बनेंगे और पूरी बात प्रकृति की मैं प्रयास करूंगा आपके सामने रखने का और आशा करता हूं आप इसे पसंद भी करेंगे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो।